हमने जो है एरर वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और हमने एरर समझ लिया था कि जो ट्रू वैल्यू है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस होता है वही क्या होती है, एरर। और उसके हमने टाइप्स भी पढ़ लिए थे कि किस किस टाइप के क्या होते हैं, एरर्स। अब हमने जो है एरर को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है, तो एरर को हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम एरर को अगर कहीं पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 वे से। ठीक है, कि अगर हमने किसी मेज़रमेंट या कैलकुलेशन में हमारी क्या आई है, एरर आई है, और उसको मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 3। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और फिर हम एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, और जिससे आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है जिसमें हम एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। तो पहला जो है वो कौन सा है, एब्सोल्यूट एरर। अब होता क्या है, किसी भी क्वांटिटी का अगर हम मेज़रमेंट करें, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की अगर हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, तो जो मेज़रमेंट हम करेंगे तो उसमें हम 4-5 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि मेज़रमेंट करना है तो एक ही बार में हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं, तो हम 4-5 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये एब्सोल्यूट एरर है। तो देखा जाए तो यहाँ द डिफरेंस इन द एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, द डिफरेंस इन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजरमेंट डन पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो वही है, एरर तो होता ही यही है कि एक्चुअल वैल्यू और जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, मेज़र कर रहा है, उसका डिफरेंस। आइए इसे एग्जांपल से हम समझते हैं। तो हमने मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए ले ली, ठीक है, चाहे वो लेंथ हो, ठीक है, टाइम हो, कहीं पे डायमीटर हो, कुछ भी हो। तो हमने एक क्वांटिटी ए ले ली और उसके हमने n नंबर ऑफ क्या ले लिए, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आप समझते जाइए, यहाँ से हमें फॉर्मूला भी मिलेगा और हम इन टर्म्स को समझ भी लेंगे। तो A एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके हमने n नंबर ऑफ क्या ले लिए, ऑब्जर्वेशंस, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे ही करके AN। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशंस है उसकी क्या निकालनी है, मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका अब हम निकालेंगे मीन। तो A मीन लिख दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए लेंथ होता तो मैं L के सबस्क्रिप्ट में मीन लिखता, टाइम होता तो मैं T के सबस्क्रिप्ट में मीन लिखता कि मैं टाइम का मीन निकाल रहा हूँ या लेंथ का मीन निकाल रहा हूँ। तो अभी हमारी फिजिकल क्वांटिटी A है तो हमने A का मीन ऐसे रिप्रेजेंट किया। मीन आप बचपन से निकालते आ रहे हो, हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो आप देख लीजिए न्यूमरेटर में A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे ही हमने AN तक लिया और डिवाइड किससे कर दिया है, N से। और इसी को दूसरे फॉर्म में लिखना है, अगर समेशन के फॉर्म में लिखना है तो देख लीजिए मैंने उसमें भी लिखा हुआ है, A मीन अपनी जगह है, सम हम ऊपर किसका कर रहे हैं, तो A क्वांटिटी के ऑब्जर्वेशंस का, तो 1 से लेके N तक करना है। तो हमने A के सबस्क्रिप्ट में I लिख दिया और समेशन का जो हमने रेंज लगा दिया, तो I की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक पुट करनी है, N तक, और अपॉन वाला जो N था वो नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया। तो अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसके ऑब्जर्वेशन की क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। अब आइए एब्सोल्यूट एरर। तो आगे आप 2 नाम और पढ़ोगे, आप एक पढ़ोगे रिलेटिव एरर और एक पढ़ोगे आप परसेंटेज एरर। तो जो रिलेटिव एरर होती है वो ओवरऑल निकलती है, जो परसेंटेज एरर होती है वो भी ओवरऑल निकलती है, पर यही एब्सोल्यूट एरर जो है ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की निकलती है। ठीक है, ओवरऑल नहीं निकालेंगे बाद में, पर इनिशियली जो है एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्वेशन की आती है। तो अब देख लीजिए हमने कैसे लिखा। तो एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो है डेल्टा लगा दिया A या ऑब्जर्वेशंस के आगे। तो आप डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इस तरीके से डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा AN, ये सब क्या है, तो ये सब एब्सोल्यूट एरर है हर एक ऑब्जर्वेशन के। अब एब्सोल्यूट एरर निकलता कैसे, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू आई थी उसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन को आप माइनस करते जाइए। मतलब पहले ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू से पहला ऑब्जर्वेशन माइनस कर देंगे,
दूसरे ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू से दूसरे ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही तीसरे, चौथे, पांचवें और आगे सो ऑन, तो मीन वैल्यू से उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। पर आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने, ठीक है, मॉड्यूलस का साइन लगा रखा है, और ये फिर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो एब्सोल्यूट एरर आएगी कभी भी नेगेटिव माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो कभी माइनस में या नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसका तो फ़ायदा है। अब आप मीन वैल्यू से ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दीजिए या ऑब्जर्वेशन से मीन वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो बात एक ही है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको कहे कि एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो ऑब्जर्वेशन से मीन वैल्यू को माइनस कर दीजिए, या बोला मीन वैल्यू से ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हर एक ऑब्जर्वेशन की क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर। अब जो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब इस एब्सोल्यूट एरर की भी हम मीन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू कैसे, तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कौन कौन है, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और अप टू डेल्टा AN। तो अब इन एब्सोल्यूट एरर्स की हमने क्या निकालनी है, मीन वैल्यू। तो देख लीजिए हमने क्या किया, तो हमने डेल्टा A मीन लिखा है। सिर्फ A मीन था तो वो ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू थी। डेल्टा A मीन लिखा हुआ है तो ये एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू है। तो होना तो वही है, हर एक एब्सोल्यूट एरर का हम ऊपर क्या कर लेंगे, सम, और अपॉन में नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड कर देंगे। तो n नंबर्स में हमारी ऑब्जर्वेशन थी, तो उन्हीं के तो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले, तो अपॉन में n आ गया। और इसी को अगर हम स्टैटिक समेशन के फॉर्म में लिखें तो देखिए 1/n मैंने यहाँ लिख दिया। सम करना है डेल्टा A1 से लेके डेल्टा AN तक, तो हमने डेल्टा AI लिख दिया और i की रेंज बता दी कि i कहाँ से 1 से लेके हमने कहाँ तक लिखना है, तो n तक। ठीक है, तो 1 से लेके हमने n तक जो है यहाँ पे सम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब जो दूसरा जो टर्म है, ठीक है, दूसरा जिसमें हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिलेटिव एरर होती है, और ये ओवरऑल आती है। तो रिलेटिव एरर सिंपल सा है, जो आपने एब्सोल्यूट एरर की मीन निकाली है, जो एब्सोल्यूट एरर की मीन निकाली है उसे जो ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला। रिलेटिव एरर क्या लिखा मैंने, डेल्टा A मीन अपॉन में A मीन। तो डेल्टा A मीन क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू, और A मीन क्या है, तो रियल वैल्यू, मतलब वो ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। और थर्ड जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो है हमारा परसेंटेज एरर। तो उस तो और भी सिंपल है, जो रिलेटिव एरर आई है उसे ही हम अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दे, ठीक है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दे, तो वो हमारी बन जाती है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप परसेंटेज एरर का देखा जाए तो क्या है फॉर्मूला, अगर आप देखो तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या है, रिलेटिव एरर इनटू में 100%। और रिलेटिव एरर की वैल्यू जो हमारे पास थी वो क्या थी, डेल्टा A मीन, एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू अपॉन में A मीन, ऑब्जर्वेशंस की मीन वैल्यू, और परसेंट में रिप्रेजेंट करना है तो इनटू में 100%। तो इस तरीके से ये कौन सा आ गया, परसेंटेज एरर। अब आइए एक एग्जांपल से मैं आपको ये तीनों सॉल्व करके या कैलकुलेट करके समझा देता हूँ कि किस तरीके से आएगा। पर वैसे इस एरर वाले टॉपिक में हमारा जो मेन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, यहाँ तो हम इंडिविजुअल एक हमने क्वांटिटी ले ली A, या सिर्फ लेंथ ले ली, या सिर्फ टाइम ले लिया और उसकी हमने एरर निकाल दी, लेकिन आगे हमने क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी पढ़ना है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें क्या कह रहा है, तो द डायमीटर, ठीक है, आप देख लीजिए, ये रहा, द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट है, और इन सक्सेसिव मेजरमेंट, ठीक है, अलग अलग क्या लिया, ऑब्जर्वेशंस लिए। द वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर आर, तो कितने ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं आपको, 5। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 2.04 मिलीमीटर, सेकेंड 2.06 मिलीमीटर, थर्ड 2.08 मिलीमीटर, फोर्थ 2.07 मिलीमीटर, और फिफ्थ वन जो है 2.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे 5 ऑब्जर्वेशंस है डायमीटर के। अब हमें क्या कह रहा है,
फाइंड एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर, तो मतलब हमने जो ए मीन निकाला था, ठीक है, या जो डायमीटर आ रही है हमारी उसकी, हम उसकी मीन वैल्यू निकाल देंगे। फिर हमें कह रहा है एब्सोल्यूट एरर भी निकालिए, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर तो हर एक ऑब्जर्वेशन की आएगी, वो भी हम निकाल देंगे। और फिर हमें कहा है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, ठीक है, उसको निकालने का तरीका भी हमें पता है। फिर हमें कहा है रिलेटिव एरर भी निकालिए और परसेंटेज एरर भी। तो इसमें हमारे सारे जो है टाइप जो एरर के थे वो हमने यहाँ पे निकाल लेने। और आप मान लीजिए अगर इसमें सिर्फ यही कहता फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ डायमीटर, तो तब भी आपको ये सारी चीज़ें निकालनी ही पड़ती, क्योंकि परसेंटेज एरर के लिए चाहिए रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के लिए चाहिए क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, तो या एवरेज वैल्यू। तो ओवरऑल सारी चीज़ें ही निकालनी पड़ती। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ जो है मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमें 5 ऑब्जर्वेशंस दिए थे डायमीटर के, इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया D1 की वैल्यू हमारी, ताकि आपको समझ में आ जाए। D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 2.04 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हमारी D2 की वैल्यू कितनी है, तो जो डायमीटर सेकेंड ऑब्जर्वेशन है डायमीटर का D2, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.06, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो थर्ड वैल्यू दे रखी है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, तो वो हमें दे रखा है 2.08 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो हमारी कितनी है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 2.07 मिलीमीटर। और ऐसे ही जो हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी कितनी दे रखी है, 2.05 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, वो जो क्वेश्चन में लिखे हुए थे ऑब्जर्वेशन, उसे मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लिख दिया। और देखो क्वांटिटी जो है वो कौन सी है, डायमीटर, इसलिए डी ले लिया। चाहे आप स्मॉल डी ले लें, चाहे आप कैपिटल डी लिख सकते हैं। अब आइए, हमने ये जो ऑब्जर्वेशंस थे इसकी क्या निकालेंगे, पहले एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो एवरेज डायमीटर आपको पता ही है, 5 ऑब्जर्वेशन है, उन 5 ऑब्जर्वेशंस को ऊपर प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए आप देख लीजिए डिवाइड किससे किया, 5 से। और आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू करीब 2.06 मिलीमीटर आ गई। तो ये एक हमारा एब्सोल्यूट डायमीटर आ गया। अब ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, हर एक की क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो अब देखिए एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं हम। डेल्टा D1 लिखा, मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। मीन वैल्यू आई 2.06, माइनस में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, और आ गई 0.02 मिलीमीटर। सेम ऐसे ही सेकेंड ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू 2.06 माइनस में सेकेंड ऑब्जर्वेशन 2.06, तो 0 आ गया। डेल्टा D3 है थर्ड ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू 2.06 माइनस में 2.08 और माइनस 0.02 मिलीमीटर आया है, लेकिन हम लेंगे प्लस में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है, एब्सोल्यूट एरर जब हम निकालते हैं तो मॉडुलस लगाते हैं, इस हिसाब से कभी भी फाइनल वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आएगी। तो वो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है, पर याद रखिएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे जो है आपका किस फॉर्म में होगा, तो मॉडुलस के फॉर्म में, और प्लस का ही लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू 2.06 माइनस में फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और ये भी किस में दिख रहा है हमें, माइनस में दिख रहा है, तो इसे भी हम मॉडुलस में लिख देंगे, और उस हिसाब से ये हमारा आंसर आया। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू 2.06 माइनस में 2.05, ये हो गया। तो ये हमारे हर एक ऑब्जर्वेशन की क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर। अब हमने निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो अब हर एक ऑब्जर्वेशन की जो एब्सोल्यूट एरर थी उन्हें हम प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 0.02, सेकेंड आई थी 0, थर्ड है हमारा 0.02, फोर्थ है हमारा 0.01
और फिफ्थ है हमारा 0.01 और 5 से डिवाइड कर दिया। इन सबको प्लस करके 0.06 आई अपॉन में 5 है। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ आ गया 0.012 मिलीमीटर। ठीक है, ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बारी है किसकी, रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर की बात करें तो वो क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू, या हम कह सकते हैं एरर अपॉन में ट्रू वो रियल वैल्यू जो हमने मेज़र किया, जो हमारी मीन आई थी, हमने जो एवरेज निकाला था वही तो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऊपर रखा हमने मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि 0.012 मिलीमीटर है। फिर हमने डायमीटर की मीन वैल्यू जो हमारी आई थी 2.06 मिलीमीटर, डिवाइड करोगे आप तो ये कुछ 0.0058 आ जाएगी। और अब हमने यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है। तो जो परसेंटेज एरर हम निकाल रहे हैं तो परसेंटेज एरर सिंपल सा जो क्या होता है, जो हमारी रिलेटिव एरर आती है उसी को हम किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, परसेंटेज में। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। तो ऊपर ये रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला था वो आपको यहाँ दिख रहा है, पर इनटू में क्या आ गया 100%। वैल्यू हमने निकाल रखी है रिलेटिव एरर की 0.0058, इनटू में क्या आया 100%, और ये करीब 0.58% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर समझ लिया, और एक हमने एग्जाम्पल भी क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, फिर हम जो है यहाँ पे क्या देख लेंगे अब, कॉम्बिनेशन।